हेलो एवरीवन। एएमयू के एडमिशन के फॉर्म आ चुके हैं जो कि काफ़ी टाइम से स्टूडेंट वेट कर रहे थे। तो इसके जो भी ग्रेजुएशन में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिन लोगों को 10th क्लास के बाद +2 में एडमिशन लेना है, उन सब के लिए फॉर्म अवेलेबल है। तो आप ये AMU control exam.com वेबसाइट है। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे AMU कंट्रोलर एग्ज़ाम, तो ये फ़र्स्ट जो लिंक है इसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ बॉटम में एडमिशन सेक्शन है, यहाँ से क्लिक करके भी आप नेविगेट कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। या ऊपर ये एक ट्रांजिट होता हुआ टेक्स्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तब भी यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर पेज। सो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या कौन कौन से कोर्स जो हैं वो CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है, जिनमें कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनमें लाइक डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उनमें से कुछ कोर्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि इसका जो ये गाइड एडमिशन 2024-25 है, इसमें सारी डिटेल दे रखी है जो आप उस जिसको आप पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और +2 यानी कि 12th क्लास या 11th क्लास, 11th में जो एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, उन सब के फॉर्म हैं। सबके एडमिशन के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होता है, किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है इस जो ये गाइड दे रखा है इसमें भी। और ये बाकी जो लिंक दे रखे हैं सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप नेविगेट करेंगे तब भी आप यू विल अंडरस्टैंड ये सारे पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आपको जानकारी मिल जाएगी। सपोज़ आई विल कम हियर लेटर, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो एडमिशन गाइड है ना, ये आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सपोज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग यू विल सी ये जो है ये पूरा, इसमें सब कुछ डिटेल दे रखी है। आप जिस भी कोर्स के बारे में पढ़ना चाहें, उसकी कितनी फ़ीस है, कितने सेमेस्टर का वो कोर्स है, ठीक है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कि कितने मार्क्स का उसका एग्ज़ाम होगा, अगर उस एग्ज़ाम में उसके एंट्रेंस में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक दो कोर्स का दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं फैकल्टी ऑफ साइंस का ही दिखा देता हूँ किसी कोर्स का। हाँ, ये फैकल्टी ऑफ साइंस की अगर हम बात करें तो ये फैकल्टी ऑफ साइंस का है। तो फैकल्टी ऑफ साइंस का है ये, राइट। तो जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस में अगर आप BSc में एडमिशन लेंगे तो BSc बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब है। 8 सेमेस्टर का होगा। आप अब 4 साल का कर दिया है ग्रेजुएशन सारी यूनिवर्सिटी ने, तो AMU में भी 4 साल का ही होगा। और इसमें जो इनटेक रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। जैसे बायोकेमिस्ट्री में 30-30 है, मेल फीमेल दोनों के। बॉटनी में 60-40 है, जूलॉजी में 60-45 है। तो ये है इसका पैटर्न। और इसके एडमिशन के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन सब्जेक्ट से होंगे। इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी, 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो ये है इसका टेस्ट पैटर्न। और इसके ऊपर जो दे रखा होगा, अच्छा ये फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस का है, नॉट द साइंस। साइंस का भी दिखा देता हूँ। ऐसे ही इसमें इनके जो मास्टर कोर्स होते हैं, वैसे इनमें डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, उनमें ग्रेजुएशन के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है। हाँ, ये BSc ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो इनमें से किसी भी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट होंगे जिनके लिए जिनकी प्रिपरेशन करनी है, एज लिमिट तो नॉट मोर देन 25 ईयर होनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है। इनमें से कोई 4 में आपको टेस्ट देना होगा, यानी कि 4th और 5th में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू कि आप किस में लेना चाहते हैं एडमिशन। आपके पास मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर सॉरी या बायोलॉजी है, तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इट इज़ कॉल्ड BCA ऑल्सो। सो बिकॉज कंप्यूटर साइंस मेरा फील्ड है, इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो BSc ऑनर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो इक्विवेलेंट टू BCA। तो ये साइंस फैकल्टी के अंदर ही आता है AMU में। ये हो गया। अगर इसी का आप BCA के बाद इसका मास्टर कोर्स देखें तो वो है MCA। ठीक है, ये MCA 2 साल का है, इसमें 60 सीट है। ठीक है। तो इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि फ़ीमेल की मेल की कितनी है। टोटल 60 सीट है। और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, बैचलर डिग्री यानी कि BCA वगैरह होना चाहिए। ठीक है। और एक सब्जेक्ट मैथ का होना चाहिए, +2 में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है।
50% मार्क्स होना चाहिए। क्या क्या इसके एमसीए के एंट्रेंस में आता है, तो एमसीए के एंट्रेंस में मैथमेटिक्स और स्टैट के मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये हो गए 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में से आपको पेपर मिलेगा और आपको लगभग 40% स्कोर करना होता है टू गेट इनटू द लाइक कट ऑफ लिस्ट। सो एज लिमिट भी दे रखी है, 27 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए वाइल टेकिंग द एडमिशन। बाकी एमएससी केमिस्ट्री है और बहुत सारे कोर्स हैं। आप जब जिस भी फील्ड से हैं या आपके जिसको भी रिकमेंड कर रहे हैं तो आप पूरी इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और इसके जो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। 11th क्लास के लिए भी एडमिशन आए हुए हैं, मतलब 11th के लिए भी जो फॉर्म है वो अभी भरा जाएगा, तो उसकी डिटेल भी इसमें दे रखी है, इस पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं। और वरना आप डायरेक्ट यहाँ से जो मैंने बताया अभी, यहाँ से नेविगेट करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये इस तरह का एक इंटरफेस खुल कर आएगा, जिस पे आप अगर पहले से अप्लाई कर सकता है लॉगिन कर सकते हैं, वरना साइन अप करना पड़ेगा। और साइन अप करके यहाँ अपनी सारी डिटेल डाल के आप इसके सारे फील्ड को कंप्लीट करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे या फिर तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह के ग्लिच से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म भर दें और बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपना जो भी ड्रीम है टू स्टडी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो आप पूरा कर सकते हैं। सो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स कांटेक्ट करते रहते हैं कि किस टाइम फॉर्म आते हैं, किस टाइम एग्ज़ाम होता है, कैसा एग्ज़ाम होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी कट ऑफ रहती है। तो इसलिए मैंने ये एक अपडेट के लिए डाल दिया है। तो आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और amcontrolexam.com जो वेबसाइट है इसे रेगुलर विजिट कर सकते हैं टू गेट द अपडेट रेगुलरली। थैंक यू सो मच।